काम कर रहे हैं। बात क्या हो रहा है लेकर के पूछा जा रहा है। हम का सवाल तो ले जा रहे हैं, इमली का जवाब। बोलिए पहले सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? चारा चोर कहीं के पहले चारा खा गए, जमीन खा गए, छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य बर्बाद कर दिया और यहाँ पर आप इधर की बात कर रहे हैं। डालेंगे जेल में, शर्म नहीं आती है? लोक लाज है कि नहीं? प्रकाष्ठा है बेशर्मी की? कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं है। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे। नीट के विषय में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाने वाला है। हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई दिक्कत सामने आई है, उसके तमाम जो चीजें हैं वो सब आप न्यूज चैनल्स पर देख ही रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, कोई कहीं से भी कनेक्टेड हो उसको बख्शेंगे नहीं और न्याय होगा पूरे तरीके। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। नीट का पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक मामले में सरकार ने कौन से कड़े कदम उठाए, इसी मुद्दे पर आज शिवम त्यागी और मृत्युंजय तिवारी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो काम हुआ है ये देश का नौजवान छात्र नहीं भूलेगा। चारा चोर कहीं के पहले चारा खा गए, फिर जमीन खा गए, छात्रों नौजवानों के साथ भविष्य बर्बाद कर दिया और यहाँ पर आप इधर की बात कर रहे हैं। डालेंगे जेल में, शर्म नहीं आती है? कोई लोक लाज है कि नहीं? प्रकाष्ठा है बेशर्मी की? कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं है। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। छात्र बेचारे कुछ शर्म हया है? देखिए, मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जब तक एनटीए के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बच्चों की भी मांग है, उनके पेरेंट्स की भी मांग है और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तब तक भरोसा कैसे पनपेगा? अभी तक क्या किया है सरकार ने जो आप बताएंगे, जिसके जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित हो और बच्चों के भविष्य को लेकर कम से कम अंधकार दिखाई नहीं दे? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बात साफ है कि हम इस देश के यूथ के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, इस देश के बच्चों के साथ हैं। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी ज्यादती, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे इस बात को कि एग्जाम की शुचिता बनी रहे, जीरो एरर एग्जाम्स आगे थ्रू हो और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उन सबको दूर किया जाए। साथ ही साथ जितने भी ये पेपर लीक माफियाज हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रदेश में, किसी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पीए हो, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं। तीसरी बात, जहां तक नीट का विषय है, नीट के विषय में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाने वाला है। हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। और चौथी बात, अंत में सिर्फ इतना कि यहां पर कोई राजनीति का विषय नहीं है। जाहिर है आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं और डिबेट में आगे चलकर उन सबका विषय भी सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि हम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, राजनीति अपनी जगह है। अगर हम बात करें खासतौर पर जो एनटीए के विषय में है, पिछले साल भी हमने 1,30,00,000 बच्चों के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको बहुत सक्सेसफुली कराया। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों के लिए आसानी हो उसके लिए 15% तक सिलेबस हमने कम किया। इसके अलावा आसानी हो 13 भाषाओं में अलग अलग एग्जाम हमने कराया और तमाम जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हम वो सेंटर्स लेकर गए। लेकिन हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नीट का एग्जाम हुआ, जो 24 लाख बच्चों ने दिया, उसमें जरूर 7 से 8 सेंटर्स पर कोई दिक्कत सामने आई है। उसके तमाम जो चीजें हैं वो सब आप न्यूज चैनल्स पर देख ही रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, कोई कहीं से भी कनेक्टेड हो उसको बख्शेंगे नहीं और न्याय होगा पूरे तरीके। भाई मजा आया। अगर कोई दोषी है तो उसे गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कि सिर्फ लंबे चौड़े बयान देंगे आप? नहीं तो जो भ्रष्टाचारी है और जो पेपर आउट करा रहे हैं, क्या उसके पास नहीं जाया जाना चाहिए? बिल्कुल जाहिर बात है, अगर उनका नाम नहीं होता तो उनके पास नहीं जाया जाता। लेकिन अगर सरकार में रहोगे तो लैंड फॉर जॉब करोगे, नौकरी के बदले जो है जमीन लोगे। अगर सरकार से बाहर रहोगे तो पेपर लीक कराकर पैसा कमाओगे। कमाल की बात ये है, फालतू बात कीजिएगा तो फालतू डिबेट नहीं होगा। बच्चों की जमीन काम कर रहे हैं। बात क्या हो रहा है लेकर के पूछा जा रहा है। हम का सवाल तो ले जा रहे हैं, इमली का जवाब। बोलिए पहले सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? चारा चोर कहीं के पहले चारा खा गए, फिर जमीन खा गए, छात्रों नौजवानों के साथ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मृत्युंजय जी, पीएस पर सवाल लगे हैं और आप भले ही नकार रहे हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है
कि भाई संलिप्तता है और अब ईओयू बुलाएगा तो पूछताछ होगी? देखिए, ये गंभीर मामला है। इसको इतने हल्के में आप सिर्फ आरोप लगा करके पीएस पर लगा है आरोप। अरे सरकार किनकी है? दिल्ली से लेकर पटना तक जिनकी सरकार है, वो क्या कर रही है? अगर आरोप लगा करके असली ध्यान भटकाना चाहती है, जहां गुजरात हरियाणा का कनेक्शन और बिहार का कनेक्शन, तीनों जगह किनकी सरकार है? बीजेपी सरकार में है, एनडीए सरकार में है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे भी नहीं निकलेगा कि मैं अगर सरकार से आप जवाब भी मांगेंगे और जब बोलने का समय आएगा तो बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी नहीं निकलेगा। जल्दी से जाहिर बात है, बहुत साफ है। एक व्यक्ति, एक सरकार, एक उप मुख्यमंत्री का पीए इस मामले में सीधा सामने तरीके से संलिप्त हुआ है। और रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस की जांच के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।